सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। यहाँ पे इंडिया में ऐसे बहुत ही कम फाइबर कनेक्शंस हैं जो आपको प्रीपेड प्लस पोस्टपेड यहाँ पे दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और यहाँ पे जो सबसे मेन कंपनी है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के फाइबर कनेक्शन में आपको प्रीपेड और यहाँ पे पोस्टपेड दोनों कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो भी प्रेफरेंस हो आप वो कनेक्शन ले सकते हो। बट यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि प्रीपेड ले कि पोस्टपेड ले, किसमें कौन से बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। मैंने दोनों के प्लान्स को एकदम ढंग से देखा, टर्म्स एंड कंडीशंस देखी, कौन कौन से हिडन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए डिसीजन लेने से पहले, मैंने सब देखा। तो पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जो हमारा गोल है इस साल के एंड तक 50 के सब्सक्राइबर्स का, उसे अचीव करने में हमें हेल्प कर सकते हो। अब यहाँ पे बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं प्रीपेड और पोस्टपेड में डिफरेंस क्या है। प्रीपेड फाइबर में क्या होगा, जैसा आप अपना मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, मान लो आपने रिचार्ज कराया 28 दिनों का, तो क्या होता है आप 28 दिनों तक आप नेट यूज करते हो, कॉल में बात करते हो, और जैसे 28 दिन पूरे होते हैं अगर आप अपना टाइम पे रिचार्ज नहीं कराते तो आपकी सर्विसेज यहाँ पे बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेम विद आपका प्रीपेड फाइबर कनेक्शन में भी होगा। आप जब अपना रिचार्ज कराओगे, मान लो आपने 1 तारीख को कराया, तो इनकी जो साइकिल होती है वो 30 दिन की होती है। तो यहाँ पे आपका नेट 30 दिन तक चलेगा और यहाँ पे 30 दिन से पहले आपने अपना नेक्स्ट रिचार्ज नहीं कराया तो यहाँ पे आपका नेट चलना बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्टपेड कनेक्शन की। तो इसमें क्या होता है, पहले आप इंटरनेट यूज करते हो 1 महीने के लिए, फिर आपका वो वहाँ पे बिल जनरेट करते हैं, फिर आपको कुछ टाइम पीरियड देते हैं, उसमें आपको अपना बिल पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे चीजें डिफरेंटली यहाँ पे काम करती हैं। तो सपोज आपके यहाँ पे बिलिंग साइकिल 1 तारीख से 30 तारीख की चल रही है, तो यहाँ पे हर महीने वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे इस चीज का एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। अब प्रीपेड का क्या फायदा है, सपोज आप घर से कभी कभी बाहर जाते रहते हो, कुछ महीनों के लिए जाते रहते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप रिचार्ज ही मत कराओ। जैसे आप जाने वाले हो तो उसके नेक्स्ट मंथ का आप रिचार्ज ही मत कराना। तो यहाँ पे जो आपका फाइबर कनेक्शन है घर पे वो चलना बंद हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे वापस आओगे घर में तो आप अपना रिचार्ज करा सकते हो, आपका फाइबर कनेक्शन बढ़िया करके चल पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त इस चीज का फायदा उठाते हैं। उनके पास भी जियो प्रीपेड है और वो जब घर से बाहर जाते हैं और रिचार्ज नहीं कराते, क्योंकि घर में फैमिली मेंबर्स उतना नेट यूज नहीं करते, जब वो वापस आते हैं अपने घर में तब वो रिचार्ज कराते हैं और उनका कनेक्शन चलने लग पड़ता है। बट पोस्टपेड उन लोगों के लिए बढ़िया है, जैसे आप घर में रहते हो, आपका घर से बिजनेस चल रहा है या आप घर में टीवी आपका कंटिन्यूसली चलता है, तो आपको कोई डेट याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपको इस तारीख को अपना रिचार्ज कराना है। आपको यहाँ पे हर महीने नेट चाहिए, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि बार बार मुझे रिचार्ज कराना है, रिचार्ज नहीं कराऊंगा तो यहाँ पे नेट चलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये सारी दिक्कतें नहीं चाहिए तो आपके लिए पोस्टपेड कनेक्शन भी बढ़िया रह सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये भी रहती है कि सपोज मैं जियो प्रीपेड फाइबर लूंगा या जियो पोस्टपेड फाइबर लूंगा तो क्या मुझे यहाँ पे स्पीड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये कंफ्यूजन आई कहाँ से, पहले उसकी बात करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो प्रीपेड सिम होते हैं और जो पोस्टपेड सिम होते हैं उन पे बोलते हैं कि पोस्टपेड सिम में आपको अच्छी स्पीड देखने को मिलती है, तो लोगों के दिमाग में ये आया कि फाइबर में भी ये चीज़ होगी। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप प्रीपेड फाइबर लोगे, आप पोस्टपेड फाइबर लोगे, तो अगर यहाँ पे आप 30 Mbps का कनेक्शन लोगे तो आपको 30 Mbps की स्पीड भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको स्पीड से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो आपको डाटा कोटा मिलता है दोनों ही कनेक्शंस में वो बराबर मिलता है, जिसे जियो बोलता है अनलिमिटेड, बट एक्चुअली वो 3000 GB के आसपास होता है। अब यहाँ पे अगर आप पहली बार फाइबर कनेक्शन लगवा रहे हो और आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, यार मैं बहुत ज्यादा नेट यूज करूंगा फाइबर लगने के बाद, तो क्या मुझे कम तो नहीं पड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था जब मेरे घर में फाइबर कनेक्शन नहीं था। जब फाइबर कनेक्शन आया तो एक बारी को मानता हूँ आप स्टार्टिंग में खत्म कर दोगे, आप गेम डाउनलोड करोगे, आप मूवी डाउनलोड करके रख दोगे अपने पास, सेकंड मंथ भी खत्म कर दोगे एक बारी को, बट तीसरे मंथ क्या करोगे, चौथे मंथ क्या करोगे। अगर आप 3 TB डाउनलोड कर रहे हो हर महीने तो आपके पास 6 TB चाहिए स्टोरेज आपको, तो वो भी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो अगर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दूं, 3 TB इज मोर देन इनफ। अगर आप घर में यूज कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये बिजनेस के लिए प्लान्स नहीं है। पर्सनली मेरे घर में 4K टीवी चलता है, 8 से 9 घंटे चलता है, प्लस मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ, प्लस मोबाइल है हमारे घर में 3-4। तो यहाँ पे सब कुछ मिलाकर जो हमारा डाटा खर्च होता है वो होता है कुछ 1000 GB। और यहाँ पे आपको फिर भी कंफ्यूजन आपको लग रहा है कि मैं ही कम यूज करता हूँ डाटा, तो यहाँ पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। हमने बहुत लोगों से पूछा वो कितना डाटा यूज करते हैं, उनका पूरा हमने बिल को एनालाइज किया और देखा कितना डाटा वो एक्चुअली में यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप जाकर सेपरेट वीडियो देख सकते हो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आते हैं वापस अपने जियो कनेक्शन पे। तो अब यहाँ पे जो प्रीपेड पोस्टपेड दोनों कनेक्शन हैं उनमें जो सबसे मेजर डिफरेंस पता है क्या आता है, इंस्टॉलेशन पर। अब प्रीपेड की इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। अब जियो प्रीपेड में आपको एक अच्छी चीज देखने को मिलती है, आपको यहाँ पे 1 महीने का फ्री ट्रायल देखने को मिलता है। अब वो कैसे काम करता है पूरा उसकी बात करते हैं।
अब यहाँ पे जियो बोलता है अगर आप 1 महीने से पहले अपना कनेक्शन हटवा दोगे तो वो बिना पूछे आपका कनेक्शन हटा देंगे। अब जियो बोल रहा है कि ये फ्री कनेक्शन है, बस स्टार्टिंग में आपको 1500 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे, 1000 रुपये तो इसकी इंस्टॉलेशन चार्ज हुई, और यहाँ पे 500 रुपये लेते हैं जियो होम गेटवे। अब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जियो ने अपने राउटर का एक स्पेशल नाम रखा है जियो होम गेटवे करके, उसके ऊपर 500 रुपये लेता है। और यहाँ पे अगर आपको सेट टॉप बॉक्स भी चाहिए तो यहाँ पे आप सेट टॉप बॉक्स लोगे, उसको आपको 1000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फ्री ट्रायल कैसे काम करेगा, सपोज आपने 30 दिन से पहले अपना कनेक्शन हटा दिया तो जियो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे पैसे यहाँ पे रिफंड कर देगा। तो सपोज आपने 1500 रुपये दिए होंगे तो आपको 1500 रुपये वापस मिल जाएंगे जियो की तरफ से। और यहाँ पे सपोज आपने अगर 2500 दिए होंगे, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स अलग से लिया होगा तो यहाँ पे आपको वो भी रिफंड हो जाएगा पूरा का पूरा। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि आपको रिफंड कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 60 डेज के अंदर रिफंड मिल जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बीएसएनएल की तरह नहीं कि आपको चेक आएगा कोई, तो यहाँ पे आपको एनईएफटी के थ्रू ये बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पे इनकी कंडीशन है कि जो उन्होंने राउटर दिया है आपको, जो सेट टॉप बॉक्स दिया है वो एकदम सही कंडीशन में होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको रिफंड आपका क्लेम हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी फ्री ट्रायल में वो है 150 Mbps, और आपको यहाँ पे 14 OTT ऐप्स भी देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स भी देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे जो भी फाइबर कनेक्शन होते हैं उनमें आपको मोस्टली आपको अनलिमिटेड कॉल्स देखने को मिल जाती है। तो आप कंफ्यूज हो आप कैसे इसे यूटिलाइज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप जियो की जो ऐप आती है कॉलिंग की उसे डाल के यूटिलाइज कर सकते हो, या आप जियो अपना फोन लगाओगे, फिजिकल फोन लगाओगे वहाँ पे, तब आप उसे यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तो बात थी जो प्रीपेड कनेक्शन में आपको फ्री ट्रायल देखने को मिल रहा है उसकी। बट सपोज आप फ्री ट्रायल के बाद अपना कनेक्शन हटाते हो तो आपको कितना रिफंड मिलेगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जियो बोलता है कि जो 1000 रुपये इंस्टॉलेशन के हैं वो तो वापस नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे राउटर के आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स के भी आपको मिल जाएंगे। जब आप उन्हें वापस करोगे तो राउटर के आपको 500 रुपये मिल जाएंगे और सेट टॉप बॉक्स का आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। बट वही कंडीशन है, 60 डेज में आएंगे, बैंक में आएंगे आपके, और यहाँ पे आपका राउटर और आपके सेट टॉप बॉक्स की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात को ध्यान देना, अपने राउटर और सेट टॉप बॉक्स को थोड़ा अच्छे से यूज करना। तो इसके बाद हम जियो पोस्टपेड की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस वो यही है, स्टार्टिंग में उसमें आपको वो ऑफर देखने को मिल रहा है फ्री ट्रायल वाला, इसमें फ्री ट्रायल जैसा कोई भी ऑफर नहीं है। बट इसमें जियो बोलता है कि आपको 1 भी रुपए नहीं देने इंस्टॉलेशन के, ना राउटर के देने, ना सेट टॉप बॉक्स के देने, आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री में देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन है, जो सेम कंडीशन आपको एयरटेल देता है वही कंडीशन है। अगर आपको नहीं पता एयरटेल क्या देता है, अब उसके बारे में ही बात करते हैं। अब यहाँ पे जियो बोलता है कि आप यहाँ पे एडवांस अपना बिल पे कर दो तो आपको यहाँ पे हम सब कुछ फ्री दे देंगे। तो यहाँ पर आप अपना एडवांस बिल 3 महीने का पे कर सकते हो, 6 महीने का पे कर सकते हो, या 12 महीने का पे कर सकते हो। बट यहाँ पे इसके अंदर भी एक कंडीशन है, सपोज आप अपना 3 महीने का रिचार्ज कराना चाहते हो तो जो मिनिमम रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा वो है 100 Mbps वाला। आप 30 Mbps वाला कनेक्शन 3 महीने के लिए नहीं करा सकते। और यहाँ पे सपोज आपको 30 Mbps वाला कनेक्शन कराना है तो यहाँ पे आपको मिनिमम 6 महीने का रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा। आप 12 का भी करा सकते हो, बट यहाँ पे एक लिमिट है कि आप 3 महीने में 30 Mbps का कनेक्शन नहीं करा सकते। और यहाँ पे अगर आपकी इच्छा है तो आप उससे ऊपर कनेक्शन भी यहाँ पे करा सकते हो। अब यहाँ पे सपोज आपको जो 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने का जो आपने रिचार्ज कराया एडवांस वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आपका वही प्लान कंटिन्यू होगा जिसका आपने स्टार्टिंग में रिचार्ज कराया था। सपोज आपने 100 Mbps का कराया था तो उसके बाद आपका 100 Mbps का बिल यहाँ पे कटने लग पड़ेगा आपका। और यहाँ पे ऑब्वियसली आप अपना प्लान तो चेंज करा सकते हो बाद में मैनुअली, बट वो आपको अलग से कराना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि आपको एक्चुअल में यहाँ पे कितना बिल देना पड़ रहा है जियो को स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे सपोज आप मिनिमम 30 Mbps का कनेक्शन कराते हो, वो भी आपको मिनिमम 6 महीने के लिए तो कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट पड़ेगा 2394। अगर उसमें आप जीएसटी ऐड करोगे तो आपको पड़ेगा 2824.92 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको सबसे चीपेस्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इतने पैसे तो जियो को देने ही पड़ेंगे स्टार्टिंग में अगर आपको ये सब कुछ फ्री चाहिए तो। और यहाँ पे जियो पोस्टपेड में एक अलग चीज है, सपोज आपको 30 Mbps वाला कनेक्शन है उसमें आप 100 रुपये और दोगे तो यहाँ पे आपको 7 OTT ऐप्स यहाँ पे और देखने को मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे 100 रुपये और दोगे, मतलब टोटल 200 रुपये और दोगे, तो यहाँ पे आपको टोटल 14 OTT ऐप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपका 7 OTT ऐप्स के साथ बिल बना आपका 499 और यहाँ पे आपका 14 OTT ऐप्स के साथ बिल बना आपका 599। तो यहाँ पे आपको फाइनली कितना पे करना पड़ेगा आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे सपोज आप 100 Mbps का कनेक्शन लेते हो, मिनिमम आप उसे 3 महीने के लिए करा सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका खर्चा पड़ेगा वो पड़ेगा 2097 रुपीज। उसमें अगर आप जीएसटी ऐड करोगे तो यहाँ पे वो आपको पड़ेगा 2474 रुपीज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इतना यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इनिशियल खर्चा देखोगे तो यहाँ पे 100 Mbps वाले में आपको कम पड़ रहा है,
बट यहाँ पे वो 3 महीने के लिए है। और यहाँ पे अगर आप 6 महीने का 30 MB वाला कराओगे तो यहाँ पे आपको 400 रुपये ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर आप इनिशियली खर्च कर ही नहीं सकते, आप बोलोगे मैं बाद में बिल पे कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे आप 3 महीने का 100 MBPS वाला करा सकते हो। यहाँ पे सेम कंडीशन 100 MBPS वाले कनेक्शन में भी है। 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको मिल जाएंगे OTT 7, और अगर आप 100 रुपये और दोगे, मतलब 200 रुपये दोगे, तो यहाँ पे आपको 7 और मिल जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे टोटल 14 OTT ऐप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपके सामने इस समय आपको इनकी प्लान की कैलकुलेशन भी यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे सपोज आप 150 MBPS वाला कनेक्शन कराते हो जो कि आपको 999 का पड़ता है, वो आप कराओगे 3 महीने के लिए मिनिमम, तो यहाँ पे आपको वो कनेक्शन पड़ जाएगा 2997 का। अगर उसमें आप GST लगाओगे तो वो पड़ेगा आपको 3536 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लान आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, बट यहाँ पे इस प्लान में आपको एक चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, आपको Amazon प्राइम की मेंबरशिप देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस चीज का बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। आपको 14 ऐप्स मिलेंगी प्लस आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐप अलग से मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो कि जो आपको OTT ऐप्स मिलेंगी उनकी वैलिडिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे जब तक आप कनेक्शन चलाओगे तब तक आपकी वैलिडिटी भी चलती रहेगी। अब यहाँ पे इन OTT ऐप के साथ लोगों को एक और कंफ्यूजन होती है कि जो हमें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कि क्या मैं वो और डिवाइस में चला सकता हूँ, जैसे मेरा लैपटॉप हो गया, मोबाइल में हो गया, ऑब्वियसली चलाना होगा, मेरा मन है कहीं भी चलाऊँ मैं, क्योंकि मैंने अब सब्सक्रिप्शन लिया है। बट यहाँ पे जियो बोलता है कि आप चला सकते हो, ऑफिशियली उनके वेबसाइट में लिखा हुआ है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको स्टार्टिंग में जो सेट टॉप बॉक्स होता है उससे यहाँ पे इनका पहली बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं भी चलाना आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो लोगों को दिक्कत आती है, अगर उनका सेट टॉप बॉक्स नहीं है तो वो ये ऐप्स को अपने दूसरे डिवाइस में नहीं चला सकते। कुछ ऐप जो होती हैं 14 में से कुछ चल पड़ती हैं, कुछ नहीं चलती हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। अब जियो बोलता है, हम रिकमेंड करते हैं कि अगर हम फ्री में दे रहे हैं सेट टॉप बॉक्स तो ले लो और अपने टीवी में लगाओ और वहाँ से रजिस्टर करके चला लो। सही बात है, जब स्टार्टिंग में सब कुछ फ्री मिल रहा है, अगर आप बिल पे कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया कि आपको सेट टॉप बॉक्स भी फ्री में मिलेगा, राउटर भी फ्री में मिलेगा, तो क्यों ना लो, फ्री की चीज़ आप ले सकते हो, अपने टीवी में लगाना, वहाँ रजिस्टर कर लेना और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पे ये दिक्कत उन्हें होगी जो प्रीपेड कनेक्शन लेंगे। अगर उसमें अगर आपको कोई OTT ऐप मिलती है तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे अगर आपके पास सेट टॉप बॉक्स नहीं होगा तो आप कैसे रजिस्टर करोगे स्टार्टिंग वाला, तो यहाँ पे प्रीपेड में आपको उस चीज़ के 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। अगर आपको OTT ऐप चाहिए फाइबर कनेक्शन के साथ तो आप यहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन ही लेना, आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे और पोस्टपेड प्लान की बात कर लेते हैं। सपोज आपको यहाँ पे 300 MBPS का कनेक्शन चाहिए तो यहाँ पे आपको पड़ेगा 1499। अगर उसमें GST ऐड करते तो ये पड़ेगा आपको 1768। बट यहाँ पे इस प्लान में एक खास बात है, इस प्लान के साथ आपको नेटफ्लिक्स बेसिक देखने को मिलेगा। अगर आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो तो ये प्लान आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप इससे भी ज्यादा हाई स्पीड वाला कनेक्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आएगा 1 GBPS का कनेक्शन। अब इसमें आपको 2 कनेक्शन देखने को मिलेंगे। आप बोलोगे डिफरेंस क्या है, पहले आप रेट सुन लो क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वाला 1 GBPS का कनेक्शन है वो आपको पड़ेगा 3999 का, मतलब 4000 का वो देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या है, नेटफ्लिक्स आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो अनलिमिटेड डाटा है वो आपको उतना ही है जितना आपको हर एक कनेक्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि है 3300 GB। बट यहाँ पे कुछ लोग, जैसे मैंने बताया था, बोलेंगे मैं खत्म कर दूंगा इतना नेट जो मुझे अगर मिलेगा तो उनके लिए जियो ने सोचा है, उनके लिए एक और प्लान है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। वो पड़ेगा आपको 8499 का। उसमें आपको 6600 GB देखने को मिल जाएगा, मतलब डबल डाटा देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको नेटफ्लिक्स प्रीमियम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो नेटफ्लिक्स की वैलिडिटी है, जैसे मैंने बताया था, सारी OTT की वैलिडिटी आपकी जब तक कनेक्शन चलेगा आपको तब तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको जो प्लान्स के प्राइस बताए वो आपको मैंने बिना GST के बताया। अगर हम उसमें GST ऐड करते हैं तो जो नॉर्मल वाला 1 GBPS का कनेक्शन है वो आपको पड़ेगा 4718 का। और यहाँ पे अगर आप 6000 GB वाला कनेक्शन लेते हो तो वो पड़ेगा आपको GST मिलाकर 10,028 रुपीज़ का, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है किसी भी फाइबर कनेक्शन के लिए। अगर आप घर में यूज़ कर रहे हो, अगर आपका कोई गेमिंग चैनल है, आप बहुत हाई क्वालिटी में स्ट्रीम करते हो यूट्यूब में, तो यहाँ पे आप एक बारी को ले सकते हो ये। बट यहाँ पे आपको कॉस्ट भी उतनी ही पे करनी पड़ रही है जितनी आपको सर्विसेज मिल रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम पोस्टपेड के बाद प्रीपेड प्लान्स को देखें तो यहाँ पे जो आपका 150 MB का कनेक्शन है ना, उसके बाद आपके सारे प्लान सेम है। उससे पहले का डिफरेंस है वो देखते हैं। जो यहाँ पे आपको OTT ऐप देखने को मिल रही थी 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर, 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर, वो वाले प्लान्स नहीं है। आपको सिंपल 30 MB का कनेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सिंपल 100 MB का कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा OTT ऐप देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि दोनों प्लान तो लिटरली यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे पोस्टपेड में आपको बोनजाना प्लान एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे जियो ने लॉन्च किए थे। और यहाँ पे
प्रीपेड में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में पैसे देने पड़ रहे हैं, अपने राउटर के देने पड़ रहे हैं, आपके सेट टॉप बॉक्स के देने पड़ रहे हैं, इंस्टॉलेशन देने पड़ रहे हैं। बट यहाँ पे पोस्टपेड भी आपको स्टार्टिंग में पैसे देने पड़ रहे हैं, वो आप अपना एडवांस बिल पे कर रहे हो, आपको 3 या 6 महीने का बिल पहले पे करना है। और यहाँ पे आप 3 और 6 महीने के लिए आपको छुट्टी, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पैसे मुझे पे करने हैं जियो को। बट यहाँ पे पोस्टपेड में एक बात का ध्यान रखना, जो आपको बिल आता है वो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा 9 दिन के अंदर अंदर बिल आने के बाद। अगर यहाँ पे आप पे नहीं करते 9 दिन के अंदर अंदर, तो यहाँ पे आपको लेट फीस पड़ेगी, जो कि हो सकता है 100 रुपए, या तो आपको 2% पड़ेगा जितना भी आपका बिल होगा ना उसका। अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि 100 रुपए देना पड़ेगा कि 2% देना पड़ेगा अपने बिल का। अब जो भी इनमें से ज्यादा होगा ना वो आपको पे करना पड़ेगा, जियो ने ऐसा बोला है। तो दोस्तों फाइनल बात करते हैं मेरा टेक क्या है इस पूरे चीज के बारे में, कि मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा टेक क्या है इस चीज के बारे में। अब मैंने पर्सनली लोगों को बहुत बेनिफिट उठाते देखा है, जो प्रीपेड वाला फीचर है ना, कि आप जब रिचार्ज नहीं कराओगे तो यहाँ पे आपका नेट चलना बंद हो जाएगा, उस चीज से। मेरे यहाँ पे बहुत दोस्त यूज करते हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। जब भी वो कहीं जाते हैं, रिचार्ज कराते नहीं जैसे मैंने बताया, और उनका यहाँ पे पैसा बच जाता है, और जैसे वो घर वापस आते हैं रिचार्ज कराते हैं और यहाँ पे उनका चलने लग पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी मानो आप बेसिक सा रिचार्ज कराओ अपना 30 MBPS का या 100 MBPS का। अगर इसमें भी कंफ्यूज होगी कौन सा रिचार्ज कराऊं, 30 MBPS कराऊं कि 100 MBPS कराऊं, पर्सनली मैं 30 MBPS का कनेक्शन खुद यूज करता था कुछ दिन पहले तक। बट यहाँ पे मैं 30 MBPS का अपना एक्सपीरियंस बताऊं, 4K टीवी चलता था, मस्त मोबाइल में चलता था, कोई भी दिक्कत नहीं आती थी, 4K में कोई बफर नहीं हुआ मुझे। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि 30 MBPS की स्पीड में कम तो नहीं पड़ेगी, तो मोर देन इनफ रहती है एक छोटे से घर के लिए। आपके लिए 30 MBPS का कनेक्शन मोर देन इनफ है, आपको यहाँ पे 100 MBPS भी जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे थे कि प्रीपेड में मैं 999 वाला कलेक्शन लेता हूँ, उसमें मुझे OTT ऐप भी देखने को मिल जाएंगी, Amazon प्राइम भी देखने को मिल जाएगा, मेरे तो मजे ही मजे हैं। पर्सनली मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको, अगर आपको 150 MBPS की स्पीड की जरूरत है तभी वो प्लान लेना। OTT ऐप्स को देखकर मत लेना कि इसमें OTT ऐप्स भी मिल रहे हैं इसलिए ले लेता हूँ। आप अगर हिसाब लगाओगे तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट OTT ऐप्स हैं उस प्लान में वो लेना, उनका साल भर का हिसाब लगाना, और यहाँ पे जो इतना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप उसका हिसाब लगाना। तो यहाँ पे आपको फायदा सेपरेट लेने में होगा, और सेपरेट लेने में फायदा रहता है कि आपके पास फ्रीडम होती है, आप उन्हें कहीं भी चलाओ। जियो वालों की तरह नहीं कि पहले सेट टॉप बॉक्स में उसे रजिस्टर करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। तो इन सब टेंशन से बचने के लिए आप उन्हें अलग से ही लो, तभी सही है आपके लिए। और यहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन में तो आपको इतना ज्यादा पे नहीं करना पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे उन्हें ले सकते हो। पोस्टपेड कनेक्शन में 30 MBPS के साथ आप 200 रुपये एक्स्ट्रा दोगे पर मंथ के, तो यहाँ पे आपको 14 OTT ऐप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप सोनी लिव और ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे थे, तो यहाँ पे मैंने एक ऐप की वीडियो बनाई है, आपके सामने आ रही होगी वीडियो। उसमें आपको 900 रुपये में आपको सोनी लिव और ZEE5 साल के लिए देखने को मिल जाएगा, प्लस 3 और OTT ऐप्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। और इनके और भी बंडल सब्सक्रिप्शन है, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपको काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी वो। अब यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।